आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-2.5 वर्षों से मुमरा कौसा में नशे का फलता फूलता कारोबार, बढ़ती नशेड़ियों की तादाद, हर गली परेशान, हर मोहल्ला परेशान, हर घर परेशान। यह है मुमरा की घर घर की कहानी। नशे की मार झेलते हुए माँ बाप, नशे की मार झेलते हुए परिवार। हाल ही में हमने मुमरा कौसा में कैसे नशा फल फूल रहा है, किस तरीके से इसको पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, स्थानीय पुलिस का। श्रीलंका परिसर के लोगों ने तो साफ तौर पर पुलिस पर आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, तब जाकर के नशा इतना बढ़ रहा है। फजल शेख के वार के मामले में जो है, खूनी वारदात के मामले में आपने वो स्टेटमेंट सुने। उसके बाद ही लोकल नारकोटिक्स यूनिट का कांस्टेबल उदय भास्कर किरपन संजय नगर के जिलानी रफीक पठान उर्फ सोनू पठान से गुटखा जब्त कर 2 किलो गांजा उसके ऊपर रख 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगता है। 1.5 लाख रुपए में बात तय होती है और उसके बाद ये मामला एंटी करप्शन तक चला जाता है। फिर डिमांड की एविडेंस के तौर पर जो एविडेंस एसीबी को मिलते, उसके तहत 16 जून को उदय भास्कर किरपन को गिरफ्तार किया जाता है। तो कई सवालात खड़े हुए थे। उन तमाम खबरों में हमने आपको वो सवालात बताए कि कैसे ये नशे का कारोबार फल फूल रहा है, एक कांस्टेबल कैसे इतना पूरे शहर के अंदर जो है नशे के साम्राज्य को फैला सकता है, चला सकता है, बचा सकता है, उसकी पुष्ट बनाई कर सकता है। बगैर वरिष्ठ अधिकारी के ये संभव नहीं है। तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में नाम आ गया था सीनियर साहब का। तो मुमरा के सीनियर है मधु करकड़। वहीं हमने आपको 6-7 मई की एक खबर कल ही बताई कि 2 किलो गांजा एक जगह से बरामद हुआ था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उस गाले में छापा मारा गया था और वहां से वो गांजा बरामद होने के बावजूद आज तक मुमरा पुलिस ने उसमें केस दर्ज नहीं किया। तो इन तमाम मुद्दों पर आज मुमरा के कौसा के ड्रग्स के फैलते हुए इस कारोबार पर, इस फलते फूलते नशे पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुमरा के हमारे कद्दावर नेता, सभी के प्यारे भाई साहब सैयद अली अशरफ। सैयद अली भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपने हमारी लगातार 3 खबरें देखी है। आपने जाती तौर पर मुझे फोन करके हिंदुस्तानी रिपोर्टर का एप्रिसिएशन किया, आपने तारीफ भी की और कहा भी कि इस पूरी लड़ाई में जहां भी मेरी जरूरत है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं हाजिर हूं। मेरी कौम के बच्चों की बात है, मेरे कौम के युवाओं की बात है, मेरे शहर के बच्चों की बात है, युवाओं की बात है। तो अब ये आपको ऐसा नहीं लगता है ये शहर जो है, ये वालिद मोहतरम हजरत मुसन्ना मियां अनवार अशरफ साहब, इनकी मौजूदगी में ये शहर बसा है। तब से आप भी देखते चले आ रहे, क्या नशा शुरू में था और क्या नशा बीच में था और क्या नशा अब है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या फर्क है इसमें? देखिए, ऐसा था कि पहले नशा जो है चरस थी, नशा जो है गांजा था जी, और पर्टिकुलर हमको भी मालूम रहता था ये 10-15 गंजेड़ी ये नशेड़ी है, ये मालूम रहता था। लेकिन इस दौर में अभी जो आपने कंटिन्यू 2-3 सीरीज़ दिखाया, जिसमें मैंने आपको अप्रिशिएट भी किया कि रफ़ीक भाई आपने बहुत अच्छा शहर का मुद्दा उठाया है और ये वाकई बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सोचने पे मजबूर है। एक मरतबा आपको याद होगा कि नशे के हिसाब से कई एक मर्डर हुए थे, जिसके ऊपर फिर बड़ा मोर्चा निकला, वो हुआ, सख्ती हुई, सख्ती होने के बाद ये बिकना बंद हुआ। लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि नाउ एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा नशा मुमरा के अंदर बेचा जा रहा है। और अफसोस की बात ये है कि पर्टिकुलर मुस्लिम्स एरिया जो है ये यहीं पे ये टारगेट किए जाते हैं, जबकि मज़हब इस्लाम या अच्छी मेजॉरिटी अच्छी आबादी होती है रफ़ीक भाई, कुछ चंद लोग बदनाम करते हैं शहर को, कोई भी धर्म हो या व्यवस्था हो या जो हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर जो है एक पूरा जाल साम्राज्य बिछ गया है और जगह जगह पे जो बच्चा कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते थे वो बच्चा बेच रहा है।
तो अब ऐसा है कि खाने वाला भी बेचने लगा और सब बेचने लगे, और पुलिस का खौफ ना के बराबर हो गया है। क्योंकि जिस तरीके की आपने रिपोर्ट दिखाया है उसमें किरपान जाता है, झूठे केस में दर्ज किया जाता है, और जो मेन गांजा रहता है उसके अंदर दर्ज नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं से पुलिस का खौफ निकल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि वो बोलते हैं कि हमको बता के तुम बेचो, ये बड़ी शर्म की बात है, और इस शहर के लिए शर्म की बात है, इस शहर के सियासतदान लोगों के लिए शर्म की बात है, सामाजिक लोगों के लिए शर्म की बात है, यहाँ पॉलिटिकल लोगों के लिए समाज क्या नाम है अपना शर्म की बात है कि हमारे शहर में अगर इस तरीके की बात पुलिस कर रही है, जिसकी दहशत पे तो हम जिंदा हैं। भाई कोई भी एक नशेड़ी हमको ब्लेड मार सकता है, उसको एक डर है पुलिस का, और हमारे लिए कौन है? हमारे लिए पुलिस है। और जब पुलिस का ही डर खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर टोटल चरमरा जाएगा और ये शहर गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। चला जाएगा। भाई साहब, इतना नशे का फलता फूलता कारोबार पिछले 2-2.5 वर्षों से मुमरा कौसा में जो है कोई गली कूचा बाकी नहीं है। अब उसमें इतना हमने भंडाफोड़ किया, उसके बावजूद शहर का एक भी समाज सेवक, एक भी नगर सेवक, एक भी राजनेता, सभी पार्टियों के, पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों के और कई एनजीओ जो है पहले नशे के ऊपर काफ़ी चीख पुकार मचाते थे, लेकिन आज सामने आने तैयार नहीं है। क्या वजह हो सकती है भाई साहब? क्यों नहीं सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक लोग, नगर सेवक, जनप्रतिनिधि, विपक्ष कहलाने वाले लोग जो तमाम बातें करते हैं, वो नशे के मुद्दे पर मैदान में आना क्यों नहीं चाहते? क्या लगता है आपको? आपने तो जो है पिछले 4-5 दिनों से श्रीलंका के उस फजल शेख वाली केस से ही आपने कहा कि जहां भी जरूरत है मुझे आवाज दीजिए, मैं मैदान में आने तैयार हूं। आपने बिस्मिल्लाह कर दी है, लेकिन अन्य लोग अभी भी खामोश है, क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं एक चीज़ को मान के चलता हूँ कि इस शहर से हमको मोहब्बत है। इस शहर के लिए मेरे वालिद साहब ने बहुत कुछ किया, कुर्बानियाँ दी है, कुर्बानी दिया, इल्मी इदारे खड़े किए, इसलिए कि हमारा समाज ये वो बने। इस्लाम में सबसे ज़्यादा नशे के खिलाफ ही लिखा गया है, यस, या उसके लिए रोका गया है, उसके लिए मना किया गया, सख्त ममानियत है। ममानियत है। हम बोलते हैं कि हमारे पास इतनी मस्जिदें हैं, हम बोलते हैं हमारे पास इतने मदरसे हैं। अगर ये सारे के सारे एक साथ मिलके खड़े हो जाएं तो शहर के अंदर एक पूड़ी नहीं बिक सकती। लेकिन रफ़ी भाई, आपने एक अच्छी बात कहा कि क्यों नहीं बोला जा रहा है। ये कब तक हम नहीं बोलेंगे, कब तक हम चुप रहेंगे? कहीं पुलिस के इन्फ्लुएंस से हम चुप रहेंगे, कहीं हम अधिकारी के डर के वजह से चुप रहेंगे। तो अगर ये चुपचाप खामोश होते जाओगे तो हर गलियों में लाश नौजवान बच्चों की उठाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ पूरे लोगों से कि सब लोग मिल के लड़े। रफ़ीक कामदार का अकेला काम नहीं है। ये आपने उठाया मुद्दा, मैं आपको इसको तो हर प्रेस वालों को मुद्दा उठाना चाहिए, इतने उसके ऊपर इतना हाहाकार मचा देना चाहिए कि जैसे अब जब मैं पहले आंदोलन करता था तो मैं बोलता था कि इतना चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ, इतना हाहाकार मचा दो कि आदमी परेशान हो जाए। तो इस तरीके से अगर इस ड्रग्स को नहीं रोका गया इस शहर के अंदर तो गलियों के अंदर तो आए दिन ब्लेड मारा जाता है। किसी को कोई भी जान ले सकता है, किसी भी बच्ची की ब्लेड मार के पर्स छीन लिया जाता है। तो ये शहर लुटेरों का शहर हो जाएगा, क्योंकि इनसे कौन लड़ेगा? मेरा तो सामाजिक संस्थाएं, नेता, पॉलिटिकल एनजीओज, क्या नाम है, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस, सुन्नी जमात, इन सबको चाहिए कि इसका पूरी तरीके से बाइकाट करो। इसमें मुलविस, चाहे फिर पुलिस हो, चाहे फिर नेता हो, चाहे फिर समाज सेवक हो, सबका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए मस्जिदों के मीनार से। भाई साहब, आपने देखा होगा, हमने पहले उदय किरपन के गिरफ्तार होने की खबर बताई, उसके बाद उसका ट्रैप कैसे लगा वो खबर हमने विस्तार पूर्वक शिकायतकर्ता जिलानी और सोनू पठान जो है उससे बातचीत करके हमने दिखाई। तो इन दोनों खबरों में एक चीज सामने आई कि मुमरा के मौजूदा सीनियर पीआई जो है मधुकर कड़, वॉइस रिकॉर्डिंग में एसीबी ने जो वॉइस रिकॉर्डिंग सोनू पठान का किया है उदय किरपन के साथ में, बाकायदा उसमें उनका जिक्र आया है कि सीनियर साहब का बोलना है और दूसरी जगह भी आया है। तो कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि लोकल नारकोटिक्स यूनिट में उदय किरपन काम कर रहे हैं, उसको रिपोर्टिंग करनी है सीनियर पीआई को। तो ये चेन जो है, ये कनेक्शन जो है, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, पता चल रहा है कि इनकी पुष्टपनाई पर ही ये कारोबार अब शहर में इतना फल फूल चुका है। पैसे दो, कुछ भी करो, पैसे दो, धंधा करो। तो ये जो एक पैटर्न बन चुका था, तो कैसे इसको रोका जा सकता है? इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उच्चाधिकारियों ने क्या करना चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
100% कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये चीज़ गलत है तो इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरे, मैं बहुत जल्दी सीनियर पीआई को भी मिलने वाला हूँ कि भाई ये सब क्या मामला चल रहा है, ये क्यों एक सीनियर पीआई का नाम इसमें आ रहा है, किस तरीके से ये धंधे चल रहे हैं। एकदम डायरेक्ट पुलिस का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की पुलिस अगर ये बोलती है कि आप हमसे बात कर लो और आप धंधा करो, जो सोनू क्या वो लड़का है क्या सोनू पठान ने जिस तरीके का एलिगेशन किया है पुलिस के ऊपर, मैं बहुत जल्दी पुलिस कमिश्नर से मिलने वाला हूँ, डीसीपी को जोन को मिलने वाला हूँ, उनको लेटर देने वाला हूँ। हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को इस पर चर्चा करूँगा कि आपके मतदार संघ है, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, इसको कहीं रोका नहीं जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं लोग हमारे ऊपर भी सवाल उठाएंगे। भाई साहब, एक आखिरी खबर आपने हमारी देखी होगी, स्थानीय लोगों की शिकायत भी रही उसमें। 6 या 7 मई का मामला था। एक गाले में जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने लोग वहाँ स्थानीय लोगों के कहने पर जो है छापा मारा, उन्होंने निशानदेही की थी। उस गाले से 2 किलो गांजा बरामद किया गया। उसमें स्थानीय लोग, परसों हमसे बात की है, हमने वो कल खबर बताई है और वो कल ही बात की है और कल ही हमने खबर बताई है। तो उसमें स्थानीय लोग कह रहे हैं गांजा बरामद हुआ है लेकिन केस नहीं बनाई गई है मुमरा पुलिस द्वारा। अगर केस नहीं बनाई गई है तो ये बहुत बड़ा गलत काम है और मतलब इस शहर को गंजेड़ियों नशेड़ियों के हवाले करने जैसा है। और अगर ये बात सही है रफ़ीक भाई तो इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है और लिया जाएगा। नहीं तो ये वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है मधुकर कड़, तो इनके तो नॉलेज में होने के बावजूद उन्होंने केस नहीं दर्ज कराया और अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। तो इस पर आप जैसे लोगों को मुखर तो होना चाहिए ना, सामाजिक संस्थाओं को मुखर होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस पे मुखर हूँ और मैं आपसे आज वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं इस पे मंडे जो है मैं खुद सीनियर पीआई से इस बात पे चर्चा करूँगा। कल संडे, कल मैं बाहर हूँ, मंडे में खुद इस पे पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा और जिस तरीके से आपको बात किया हो, आपने मुझसे बात किया, मैं इसी तरीके से बात करूंगा कि अगर ये शहर में हो रहा है तो ये गलत है। भाई साहब, अंत में तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाज सेवक, तमाम दीनी इदारे, इन सब से अब ये नशे के खिलाफ जो यलगार हो चुका है, एक क्या अपील करेंगे उनसे कि किस तरीके से इस बीमारी को हम रोक सकते हैं? मैं पूरे मुमरा शहर के हर तंजीम, हर बड़े लोग, हर इज़्ज़तदार शहरी, हर तंजीमें, हर एनजीओज़, हर बड़ा आदमी, हर नौजवान से अपील करता हूँ कि अगर ये जो तहरीक शुरू हुई है, अगर इस तहरीक के अंदर हम पीछे हटे तो कहीं ना कहीं अल्लाह के उसमें हमारी पकड़ होगी कि जब शहर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था तो आप जिस शहर के निवासी थे उस शहर को आपने, उस शहर को बर्बाद होने, उन नौजवानों को बर्बाद होने में आपने क्या किया। सियासतदान से अपील है कि एकदम इस मामले में कोई मुरव्वत ना करें, सख्ती से ये लड़ाई लड़ी जाए, इकट्ठा मिलकर लड़ी जाए, इंशाल्लाह ताला पूरा शहर से साफ होगा। भाई साहब, हम जैसे मीडिया कर्मी जो है इस आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं, अब हमें भी टारगेट किया जाएगा। इसमें हमें खबरें मिल रही है, वैसे पुलिस जो है हम पर प्रतिशोध की कार्रवाई करेगी। तो ऐसे वक्त में शहरवासियों का क्या स्टैंड होना चाहिए, आप जैसे लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, ऐसा है रफ़ीक भाई कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से मुखर हुए इस मामले में, तो कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात की जाती है जी, हम लोग जब आंदोलन करते थे, आप भी उसमें शामिल रहते थे, तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रहते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन से सेटलमेंट रहता है। हाँ, मैं बड़ा फेयर बोलने वाला आदमी हूँ, तो सेटलमेंट रहता है मेरा, तो सेटलमेंट करके चलो तो एडमिनिस्ट्रेशन दुश्मन नहीं रहता है। तो मुझे मालूम है आपके ऊपर कहीं ना कहीं फील्डिंग लग रही होगी मेरा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ताला आपने ये इशू एक अच्छा इशू उठाया है। इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ में मेरे शहर की बात है, मेरे शहर की बात है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जैसे सर फिरे आपके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी हमारी भाई साहब और सैयद अली अशरफ साहब के साथ बातचीत शहर के ड्रग्स के मुद्दे पर, फैले हुए मुद्दे पर। इसमें पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है, पूरा पुलिस महकमे की हम बात नहीं कर रहे, कुछ गिने चुने अधिकारी, गिने चुने उदय भास्कर कृपन जैसे कर्मचारी, इन्हीं की वजह से जो कि पूरा पुलिस महकमा भी बदनाम हो रहा है। 5 उंगलियां जैसे एक जैसी नहीं होती, वैसे सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, सभी पुलिस अधिकारी बिल्कुल जैसे नहीं होते हैं। तो इन तमाम बातों का जो है अब एक यलगार का जो है शुरुआत जो है भाई साहब ने भी की है। अब देखते ही हैं कि शहर के सामाजिक संस्थाएं, दीनी इदारे, धार्मिक संस्थाएं, समाज सेवक, नगर सेवक, जनप्रतिनिधि और इवन हमारे कलवा मुमरा के विधायक तथा राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड अब इस पर क्या भूमिका निभाएंगे।